वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 3 22/9/2020 की। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। देखिए, मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में आपको पहली भी वर्कशीट में भी बताया था। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जितनी भी भिन्न होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है बेटा, जो परिमेय संख्या नेगेटिव होती हैं वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, परिमेय संख्याएं ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भिन्न के ही फॉर्म में हो। अगर हम कोई नेचुरल नंबर भी ले लें तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन है लिखी हुई, ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। अगर उन्हें निकाले हैं तो अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। तो माइनस हो जाएंगे तो हम उसको कैसे शो करते हैं गणितीय रूप में, माइनस के 1500। तो माइनस के 1500 जो है ये भी एक परिमेय संख्या ही है, बट इसमें माइनस लगा हुआ तो इसलिए ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम 1500 को 1500/1 भी लिख सकते हैं। हर संख्या के नीचे अंश हर में एक हो सकता है, इसलिए वो सारी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसी तरह से अगले एग्जांपल्स भी हैं। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था, यानी कि 0 से माइनस चला गया तो माइनस का 16 डिग्री हो गया। तो ये भी एक क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। कैसी है, ऋणात्मक, क्योंकि माइनस में चला गया। ऐसी उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, भिन्नात्मक हो सकती हैं। पूर्ण का मतलब पूरा नंबर, जैसे 10, 5, 7 कुछ भी। भिन्नात्मक का मतलब 1/2, 5/7 कुछ भी। ये धनात्मक हो सकती हैं यानी कि पॉजिटिव, ये ऋणात्मक हो सकती हैं यानी कि नेगेटिव। अच्छा, एक ऐसी भी परिमेय संख्या है जो ना ही तो ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक होती है। तो ऐसी परिमेय संख्या जो न हो धनात्मक और न हो ऋणात्मक, वह क्या है बच्चों, वो होती है शून्य। शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो ना ही ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक होती है। आगे देखिए, अगला एक प्रश्न है, बताइए माइनस के 26 बड़ा है या माइनस के 7। अब देखिए, इन दोनों स्थितियों को समझ लीजिए। दोनों परिस्थितियाँ हैं। एक में चिंटू को 26 रुपये का नुकसान हुआ, एक में पिंटू को 7 का नुकसान हुआ। माइनस जो है नुकसान को शो कर रहा है। अब बताइए कौन सी स्थिति में अधिक नुकसान हुआ। तो हम कहेंगे 26 में ज़्यादा नुकसान हुआ। तो 26 में ज़्यादा नुकसान हुआ तो इसका मतलब 26 जो होगी वो छोटी होगी, और माइनस की 7 जो होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि 26 का तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आते हैं माइनस का 7 बड़ा होगा किससे, 26 से। अब देखिए, क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं, जब भी अंश या हर किसी में भी माइनस का साइन लगा होगा तो वह परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। चाहे अंश में लगा हुआ हो चाहे हर में लगा हुआ, एक जगह पर अगर ऋणात्मक यानी माइनस का साइन अगर लगा हुआ है तो वो संख्या ज़रूर ही ज़रूर ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक सीखा ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में माइनस लगा हुआ होता है, वह चाहे पूर्ण संख्या हो सकती है या फिर भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, लेकिन वह क्या कहलाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। 0 अकेला ऐसा है जो ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, और परिमेय संख्या भी होता है, क्योंकि हम 0 को भी 0/1 या 0/100 करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी। देखिए, पहले लिखा हुआ है माइनस के 5/7 या 5/-7। दोनों संख्या ही बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि बेटा हम जब भी हम परिमेय संख्या में कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसमें अंश और हर में दोनों जगह होती है। तो यहाँ पर देखो, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, -1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आया, 5/-7, जो कि दूसरी संख्या के अनुसार था। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। बस एक में क्या है, अंश में माइनस लगा हुआ था, दूसरे में क्या है, हर में माइनस लगा हुआ था। तो इसी के आधार पर नीचे जो हैं ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। सेम इसी तरह पे हमें इनमें क्या करना है, जो फिलअप्स है बीच में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें हमें भरना है, बड़ा, बराबर या छोटे का साइन हमें यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए, जैसे पहला भी है क्वेश्चन माइनस के 2/3 और 2/-3। तो अभी जैसे हमने एग्जाम्पल समझाया, तो इस कंडीशन में दोनों संख्याएँ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। आगे देखिए, जैसे तीसरा है एक माइनस के 2 एंड माइनस के 1 है। तो ये ऐसा भी एग्जांपल हमने ऊपर किया था कि जब भी माइनस में नंबर होते हैं और नंबर अगर कोई बड़ा है लिखा हुआ, जैसे 2 है, 2 तो बड़ा होता है, लेकिन अगर ये माइनस में है तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया 1 से। तो इसलिए माइनस का 1 बड़ा होगा, माइनस का 2 छोटा होगा। तो इस तरह से ही हम ये इनको सभी को फिल कर सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट में हमने सीखा कि ऋणात्मक
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, वो भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और इनमें अगर माइनस का साइन लग जाता है तो वो हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट में इतना ही था परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और आने वाली वीडियो का वेट। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।